ये वाली, ये जो आपके हाथ पे, ये इसको हम लाइन ऑफ लाइफ के तौर पे पढ़ते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये वाली लाइन ऑफ लाइफ है। जी हाँ, इसके साथ ये लाइन ऑफ हेड के तौर पे पढ़ेंगे, ये ज़हनी सलाहियतों की लकीर होती है। इसको लाइन ऑफ हार्ट के तौर पे पढ़ेंगे, ये लाइन ऑफ हार्ट, दिल की लकीर या बे वाली लकीर भी इसका एक मारूफ अवामी नाम है। तो यहाँ पे कलाई से लेके तो सेकंड फिंगर तक इसको किस्मत की लकीर कहेंगे। तो ये इंसान के माली मामलात पे बहस करती है, उसकी ज़िंदगी के फाइनेंशियल प्लस माइनस को। इसके साथ साथ एक शोहरत की लकीर या कामयाबी या दौलत की लकीर होती है, ये थर्ड फिंगर के नीचे, रिंग फिंगर की रेंज में नीचे आती है। तो जिस हाथ पे हो वो हाथ जो है वो फाइनेंशियली इकनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एम.एच. मलिक साहब। एम.एच. मलिक साहब का तारुफ ये है कि एम.एच. मलिक साहब हाथ की लकीरें क्या कह रही हैं, आपके हाथ में जो लकीरें हैं ये क्या बता रही हैं, आपकी किस्मत का जायचा क्या है, ये सारी बात बताते हैं। मैं इनसे मुल्क की बात करूँगा, पाकिस्तान की बात करूँगा, सियासतदानों की बात करूँगा और आवाम की भी बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि हाथ की लकीरों से कैसे जायज़ा लेते हैं और हाथ की लकीरें कौन कौन सी क्या हैं? देखिए, ये हाथ की लकीरें जो है ना, ये कोई आज की नहीं, ये हज़ार साल का एक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ इल्म है, मुशाहिदाती इल्म है। लेकिन इतना ज़्यादा ये बार बार रिपीटेडली अपने आप को करेक्ट साबित करता है कि इसे एक आलमोस्ट एक सोशल साइंस का नाम जो है वो, या आप कह लें, एजाज़ दिया जा सकता है। सर हाथ की लकीरें एक आवाम जो आम जानना चाह रही है, कहा जाता है कि हर 6 माह बाद या साल बाद लकीरें चेंज हो जाती हैं। इसी तरह इसकी मिसाल एक सिंपल सी ये है कि बैंक अकाउंट के लिए अगर सम टाइम जाएँ, हम बायोमेट्रिक करवाने जाएँ तो वो कहते हैं जी आपके जो ये निशान है ये मिट चुके हैं। इस पे क्या किस्मत भी चेंज होती है, क्या है इस पे? देखें, जहाँ तक लाइंस का तल्लक है वो तो इस तरह से है कि लाइंस ऐसे नहीं चेंज होती कि आप 2 माह, 4 माह, 6 माह या 1 साल के बाद हाथ दिखाएं और अगली दफ़ा दिखाएं तो चेंज हो। ऐसे नहीं होता। इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ सराउंडिंग होती हैं, कुछ वजूहात होती हैं ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा या तो कोई नेगेटिव हालात पेश आ जाएँ, या बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिविटी ज़िंदगी में आ जाए, कोई ऐसा संग मील ज़िंदगी में आए जहाँ से ज़िंदगी एक नया रुख मुड़ जाए। तो उस वक्त जो है वो लाइफ, अगर उस पर इस्तकामत भी इख्तियार हो जाए तो फिर लाइंस में तब्दीली हम देख सकते हैं। इसका एक एविडेंस ये होता है, मेरा जो तरीक़ाकार ये है कि हाथ पे एक मखसूस ऑयल कलर लगा के तो उसका ना पेज के ऊपर प्रिंट ले लेते हैं। अब वो प्रिंट जो है वो 1 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद एज़ इट इज़ वैसे का वैसे ही रहता है। तो अब उस सीक्वेंस के बाद दोबारा जब भी कभी रिपीटेडली कोई क्लाइंट आते हैं, कई आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक से दूसरे वक्त के दौरान का हम तब्दीलियाँ जो हैं उनको हम बाकायदा पेपर पे नोट कर लेते हैं, क्योंकि एक वक्त में जो भी लाइंस होती हैं वो वैसे की वैसी रहती हैं। दोबारा मिसाल के होते हैं साल, 2 साल, 5 साल बाद जब दोबारा उसका प्रिंट लिया जाता है तो वेरिएशन नज़र आती है, उसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि सपोज़ मैंने अपना हाथ है जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं ठप्पा, यानी कि आपने आप किसी भी ऑयल की बात की, आपने ऑयल में लगा लिया, लगाने के बाद आप उसका प्रिंट ले लेते हैं, ये 20 साल आए तो वही होगा? जी बिल्कुल, वो 50 साल बाद भी वही होगा, 100 साल बाद भी वही होगा। अच्छा, इसका मतलब फिर लाइनें चेंज नहीं होती? ये एक प्रिंटेड रिकॉर्ड की सूरत इख्तियार कर जाता है। तो ये जस्ट लाइक आप तहरीर करते हैं तो ये हाथों की तहरीर है जो कि कागज़ के ऊपर बिल्कुल एज़ इट इज़ नक्श हो जाती है। अच्छा, ये कौन सा ऑयल लगाते हैं या कैसे? ये एक मखसूस कलर होता है। तो ऑयल तो खैर से नहीं कहना चाहिए, ऑयल कलर है। तो उसको हम हाथों पे रोल करते हैं, रोल करके फिर उसको पेज के ऊपर हाथों को लगा लेते हैं तो एक प्रिंट उसका क्रिएट हो जाता है। अच्छा सर, कोई शख्स आम, मैं हूँ, मुझे तो आप चलें बता देंगे फ़िलहाल, जो अवाम है, देखने वाले हैं, इनके बारे में अगर वो कोई कहता है कि मैं अपने हाथ की लकीरें देखना चाह रहा हूँ, मेरी शादी होगी, बच्चे कितने होंगे, किस्मत तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो हाथ बता रहे हैं वो कैसे, आम आदमी कैसे इसको प्रिडिक्ट कर सकेगा? देखिए, अब आप तो यही बात करना चाह रहे हैं कि जैसे एक खलाई साइंसदान है तो मेरे जैसा एक आम आदमी जो है वो किस तरह मसनूई सियारे पे जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है, एक इल्म है, एक रिसर्च है। तो इसका हिस्सा बन के जो है ना वो लोग फिर इस लायक हो सकते हैं। अदरवाइज ये है कि जैसे देखें, एक एमए पास बंदा है तो वो ABC से शुरू करता है और फिर आ जाता है मास्टर्स में। तो इसी तरह अगर हम ये कहें जो एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी है उसे मास्टर्स तो नहीं कह सकते ना। अच्छा सर, हाथ की लकीरों से तो आप बात करी, ये सबसे पहले बता दें कि आम लोगों को पता होता है ये 3 लकीरें हैं, ये लकीर है, ये लकीर है और ये लकीर है, यानी कि ये 3 लकीरें, 1 2 3, आम लोगों को तो यही पता होता है।
अब इसके अंदर जो लकीरें हैं इनका क्या कनेक्शन होता है या इनका कोई कनेक्शन होता है, ये भी थोड़ा सा जी गाइड। बिल्कुल, लाइन ऑफ लाइफ हाथ पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये हेल्थ के इश्यूज़ को और ज़िंदगी के आम टेनोर को, कि सपोज़ कि वो कहाँ तक जो है एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। ये लाइन ऑफ लाइफ कौन सी लाइन है? ऑफ लाइफ ये वाली, ये जो आपके हाथ पे, ये इसको हम लाइन ऑफ लाइफ के तौर पे पढ़ते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये वाली लाइन ऑफ लाइफ है। जी हाँ, इसके साथ ये लाइन ऑफ हेड के तौर पे पढ़ेंगे, ये ज़हनी सलाहियतों की लकीर होती है। इसको लाइन ऑफ हार्ट के तौर पे पढ़ेंगे, ये लाइन ऑफ हार्ट, दिल की लकीर या बे वाली लकीर भी इसका एक मारूफ अवामी नाम है। तो यहाँ पे कलाई से लेके तो सेकंड फिंगर तक इसको किस्मत की लकीर कहेंगे। तो ये इंसान के माली मामलात पे बहस करती है, उसकी ज़िंदगी के फाइनेंशियल प्लस माइनस को। इसके साथ साथ एक शोहरत की लकीर या कामयाबी या दौलत की लकीर होती है, ये थर्ड फिंगर के नीचे, रिंग फिंगर की रेंज में नीचे आती है। तो जिस हाथ पे हो वो हाथ जो है वो फाइनेंशियली इकनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट साइन तो आप भूल ही गए, इसका आप दिखाएं। इसको ना शादी की लकीर भी होती है, वो होती है हाथ के यहाँ पे, इस जगह पे, इस पैल पे। इसको शादी की लकीर यहाँ से हम पढ़ते अच्छा, हैं। अक्सर लोग ऐसे जोड़ के भी सर ये देखते हैं, पता नहीं वो कहते हैं ये बाहर आ गया, एक है, दो है, तीन है, ये बाहर आ गया, ये इसका कोई शादी से कनेक्शन होता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। और ये एक इंसान की फितरत को बेसिकली ज़ाहिर कर रहा होता है कि आया इसकी ज़िंदगी में कोई एक ही शरीक हयात होगा या एक से ज़्यादा होंगे। ये असल में उसकी फितरत की स्टडी हो रही होती है कि वो आया एक पे सेटिस्फाइड है या एक से ज़्यादा पे, या उनके बाद भी नहीं है। ठीक है, तो ये हाथ में बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से बता देता है। इसी तरह जो जराइम पेशा लोग होते हैं उनके हाथ पे सिम्टम मुख्तलिफ होते हैं, और इसी तरह जो बड़े पारसा होते हैं, रूहानी मजहबी लोग होते हैं, उनके हाथ पे सिम्टम दूसरे होते हैं। जो अचानक लॉटरी वगैरह निकल आती है उनके हाथ पे डिफरेंट साइन होते हैं। इस तरह लाइन ऑफ हेल्थ हर हाथ पे जो है नहीं मौजूद होती, लेकिन जहाँ मौजूद होती है वो हेल्थ से मुतल्लिक कोई ना कोई इशू जो है उसको डिलीवर कर रही होती है। हम फॉर द टाइम बिंग उसको जो है वो टेक अप करके उस इशू को मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हो सकता है कि बिल्कुल इनिशियल लेवल में हम एक उसको कवर कर लें। मैं आपको एक वाक़या शेयर करता हूँ। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। एक डॉक्टर मेरी क्लाइंट हैं, तो एक अर्स उनकी पूरी फैमिली मेरी क्लाइंट है, कोई 8-10 साल से मेरे साथ वो अटैच हैं। तो वो 5-6 साल पहले जब उनके साथ दोबारा आई तो मैंने उनसे कहा, जी मुझे ना आपके हाथ, मैंने उनके एक्चुअली कहा था जी कि आप अपने हस्बैंड की केयर करिएगा। आपको कोई 5 साल और मुझे लगता है कि डर है कहीं इनकी जो है ना वो ज़िंदगी को ख़तरात ना हो। तो खैर वो अल्लाह का करना क्या हुआ, वो बीमार हुए और चंद दिनों में ही चल बसे। वो डॉक्टर साहिबा दोबारा आई तो मैंने उनके हाथों के प्रिंट्स रिफ़्रेश किए और मैंने कहा, जी डॉक्टर साहिबा आप ना कोई थोड़े से ना, ख़ुद डॉक्टर थी तो मैंने उनको एक डायग्नोसिस दी कि जी आप इस तरह के टेस्ट करवा लें। तो कहते नहीं डॉक्टर साहब मैं मुझे कहती नहीं मालिक साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ, ऐसे कोई सिम्पटम। वो थोड़ा सा टेस्ट क्रिटिकल थे। तो एक्चुअली वहाँ पे उनकी लाइन ऑफ लाइफ जो थी वो ख़त्म हो रही थी। तो मैंने उनको जो है मैंने कहा आप कराएं। खैर उन्होंने करवाए तो रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल आई। मैं सेटिस्फाइड नहीं था, थोड़ा सा मुझे भी एज होता है आप जैसे लोगों से बात करके। तो मैंने उनका नहीं, इससे 1 स्टेप डाउन आ जाएं। अब उन्होंने जब वो भी टेस्ट करवा लिए ना तो उनको स्टेज 1 पे कैंसर डायग्नोज हो गया। तो अब मुझे कहते भी आप मुझे ये वैसे भी तो बता सकते थे। मैंने कहा अगर मैं आपको वैसे बताता आपने मानना ही नहीं था। आप लेबॉर्ट्री और क्लिनिक की आदी हैं तो मैं उसी तरह से आपको लेके आ रहा था, अब आप मान लेंगी। अच्छा बात यह कि वहाँ पे ना लाइंस उसकी ख़त्म हो रही थी, लाइन ऑफ लाइफ ख़त्म हो रही थी। अब उन्होंने उसको सीरियसली जो है वो ट्रीट करवाया तो उनकी लाइन ऑफ लाइफ नए सिरे से चलने लगी, नई अपीयरेंस आ गई लाइन ऑफ लाइफ पे। ठीक है, तो ये एक बड़ा साइंटिफिक प्रूफ है और इस तरह के दर्जनों। अच्छा, नई अपीयरेंस आ गई, इसमें क्या वजह होती है? इसमें यह हुआ कि उनका इलाज जो है वो कामयाब हो गया और उनकी लाइफ स्टाइल जो वहाँ पे ख़त्म हो रहा था अब वो वहाँ से आगे चला गया। ठीक है, ये है इसकी टेक्निकल रीज़न। सर अगर आम बंदा आपने थोड़ा सा गाइड कर दिया, ये बताएं कि कोई जायचा, आप जायचा भी साथ निकालते हैं? नहीं नहीं, जायचा एस्ट्रोलॉजी में आता है। मेरी महारत असल में सिर्फ पामिस्ट्री दस्तशनासी में है। दूसरा एक बात और ऐड कर दूँ, आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारे मुख्तलिफ पेचीदा नाम लोगों में डिलीवर कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो पामिस्ट्री मेरे ख्याल में तो देयर इज़ नो मिस्ट्री इन पामिस्ट्री। पामिस्ट्री इज़ अ आर्ट ऑफ एप्लीकेशन ओनली। तो इसमें कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप इसको बिला वजह का हवा बनाएं। तो इसमें सिर्फ ये कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ये दौर नहीं है कि जब हम लोगों को कंफ्यूज करें उनसे उल्टी सीधी निशानियां उनको बता के, तो उसके बाद उन्हें जो कहें जी इसके मतलब ये है जो सिर्फ मैं जानता हूँ और दुनिया में कोई नहीं जानता। चलें ठीक है सर, थैंक यू सर। नाज़रीन आपने देखा मलिक साहब ने बताया कि आपके हाथों की जो लकीरें हैं, आपके हाथ की लकीर कौन सी क्या कह रही है, ये लकीर
आपकी शादी की लकीर होती है। ये सेंटर वाली सर आपने बताई थी। जी, ये लाइन ऑफ मैरिज होती है, मंगनी की और अफेयर्स की लाइंस भी इधर ही होती हैं। ठीक है, हाँ जी, दोबारा एक दफ़ा बता दें सर। ये यहाँ पे ना शादी की लाइंस होती हैं और यहीं पे मैरिज या मैरिज के साथ साथ अफेयर की और मंगनी की लकीरें भी यहाँ पे होती हैं। जो मैच्योर या बड़ी या रोशन होती है उसे शादी के तौर पे डिक्लेयर कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये कि कुछ ब्रेक्स यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो मेन लाइन एक दफ़ा दोबारा बता दें। यहाँ से कलाई से लेके तो सेकंड फिंगर तक लाइन ऑफ लक, और ये लाइन ऑफ लाइफ जो अंगूठे से नीचे की तरफ कलाई के, और ये लाइन ऑफ हेड जो ज़हनी सलाहियतों को रिप्रेजेंट करती है। ये इमोशनल लाइन जो लाइन ऑफ हार्ट के तौर पे जज्बात को और हार्ट के फिजिकल फंक्शन को भी शो करती है। और ये तो आप समझते ही होंगे लाइन ऑफ मैरिज वाला सेक्शन। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये दोबारा करने का मकसद ये था कि आप भी अपनी हाथों की लाइन चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं मज़ीद इसमें क्या हो सकता है या कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। आपकी मार्फत हमें अगर हाथ की तस्वीर आएंगी तो हम इंशाल्लाह उसका जवाब भी देंगे। चलें, बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वैसे एक चीज़ और भी है, अगर आपके साथ लोग एसोसिएट हों तब भी ठीक है। अगर वो यूट्यूब चैनल पे मुझे लिंक करना चाहें तो पमिस्ट MH मलिक के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ भी वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो आंसर दिया जाएगा। बिल्कुल जी, जो पूछना चाह रहे हैं मलिक साहब से, उनके यूट्यूब पे भी बात कर सकते हैं। जो नंबर चल रहा है इस पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।